जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। चाबी सबके पास है इस गली की, यहाँ तो छुपी बातें हैं कुछ पते की। बादलों के पीछे हम दौड़ लगाए, मिलके आओ हम धूम मचाए। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। जी हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के ये शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कैसे हो दोस्तों? हरमनप्रीत कौर, कृदिया, मुन्नी, श्रेया, मालविया, सपर्णा, खुशी, भव्या, आर्या, करुणा, दृष्टि, खुशबू कुमारी, हर्षा, हुनर, साक्षी सिंह, श्लोक, जोशी, जलज द्विवेदी, मानसी, अनुराग, रिया, आशुतोष, कावेरी, अपेक्षा, तनुजा, सनफ्लावर। अब नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि अब बहुत तेज चलने लगी है, बहुत तेज स्टेट चलने लगी है भाई साहब, बहुत तेज। चलो ठीक है फिर से आप सभी का जैसे दिगराज सर करते ना वैसे वंदन अभिनंदन, स्वागत इस पावन पुत्र धरती पे। पता नहीं क्या वैसे बोलते हैं हम, ऐसे वंदन अभिनंदन, स्वागत है फिर सभी का इस पावन सी धरती पे। ऐसा करके दिगराज सर स्वागत करते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है उनका वीडियो, उनका लेक्चर ऐसे वंदन अभिनंदन। भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्त कैसे हो? बढ़िया, बहुत दिनों के बाद मिल रहे यार, बहुत दिन हो गए यार। हम कब मिले थे? लास्ट में थर्सडे को मिले थे। थर्सडे फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन हो गए। उसके बाद हम संडे को मिले, संडे को उसी चैप्टर के साथ जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अभी हम तीसरे चैप्टर पे ही है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं या बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही पूरे साल चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेजी से मैं पढ़ाऊंगा और बहुत आराम से भी पढ़ाऊंगा। ये एक सही स्पीड है, उसी स्पीड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले आपके हालचाल ले लेता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ने में ध्यान दे रहे हो? जोश ठंडा हो चुका है? अच्छे से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? कोई समस्या? गर्मियां लग रही है, झुलस रहे हो इस गर्मी में? पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है? घर परिवार में सब सुख शांति है? दोस्त सारे चिल आउट कर रहे हैं और तुम्हें साथ में ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? क्या कुछ भी बात हो बताने जैसी तो प्लीज बताइए। वेकेशन में से बता देता हूं, समर वेकेशन शायद होगा तो 7 से 8 दिन का होगा जी, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और वो भी अगले महीने होगा, इस महीने नहीं होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं है। ठीक है, और कुछ? हाय गर्मी। हाँ, वो गर्मी तो है यार। ठीक है, ओके, मैं बहुत ठीक हूं। आप बताइए वेकेशन कब होंगे? मैंने बता दिया, अगले महीने प्लान करेंगे कुछ। अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। गली गली सिम सिम। चलो, तो मुझे जब तक लग रहा है तब तक अपने बच्चे जोशीले हैं, उसी जोश को एक बार नाप लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हो जाए ललकार, हाउ इज द जोश, एक नई स्लाइड के साथ। ये नई स्लाइड एक बच्चे ने बनाई है, शायद उसका नाम कहीं पे मिल जाए। नहीं, ठीक है, नाम नहीं लिखा उस बालक ने, लेकिन अंदाज एकदम यूनिक है। देख रहे हो, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर रेड, ये देख रहे हो सेफ्रॉन कलर। वाह, हाउ इज द जोश, एक नई स्लाइड जो कि एक बच्चे ने बनाई है, उसको उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। वो स्लाइड में यहां पर लेके आया हूं। कैसी लगी है नई स्लाइड? हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया। वाह। तो इसी के साथ एक अपना मैनिफेस्ट वाला पार्ट कर देता हूं। याद रखना दोस्त कि हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं
कि इस साल जो फिजिक्स का पेपर आएगा उस फिजिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाने का। कितना भी पेपर टफ आ जाए, हम जानते हैं 2024, 2023, 2025 में पेपर बहुत हार्ड आए थे, इवन 2026 में भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल में पेपर पूछा गया था, लेकिन 2027 में लिख के रख दोस्त, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, 2027 में जो फिजिक्स का पेपर आएगा कितना भी टफ हो, लेकिन मैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 को स्कोर करके लाऊंगा। और मेरा मैनिफेस्ट ये है दोस्त कि इस बैच में से, हाँ जी इसी बैच में से इतने सारे नाम है, उनमें से 10 बच्चे मैं आपको नाम लेके बताऊंगा कि ये 10 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, और तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि इन बच्चों में से एक नाम तुम्हारा हो। ठीक है, इसी के साथ हम आज के क्लास की करते हैं शुरुआत। मेरे दोस्त देखना ध्यान से, देखना हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है ओहम्स लॉ के बारे में, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमने पढ़ा है करंट डेंसिटी के बारे में, हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस की ओर जाते हैं। तो रेजिस्टेंस की छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी हुई है, जैसे कि अगर रेजिस्टेंस वायर को अगर मैं एल चेंज करूं, जैसे फॉर्मूला ये हुआ करता था ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो इसी फॉर्मूले को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऐसे लिख सकते हो आर रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाता था, और डिनोमिनेटर में ऐसे और एक फॉर्मूला। अगर लेंथ चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला आएगा, या फिर रो वॉल्यूम, रो एल अपॉन ए था ना, एल से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है सर, सॉरी यहां पर ए से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर वॉल्यूम हो गया था, और ये ए स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, यहां पर रो आएगा, रो वॉल्यूम का, आपको याद हो तो ये मैंने लिखवाया था, डिनोमिनेटर में एरिया का स्क्वायर। ये फॉर्मूले से मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। फिर मैंने बताया था टेम्परेचर इफेक्ट की, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने याद रखा था फॉर्मूला आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस ऐसे हिसाब से रो का फॉर्मूला भी लिखते थे, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसा भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही सेम डेल्टा आर, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी। ये 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। हाँ जी ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि संडे को एक टेस्ट होगी। अब इस टेस्ट की बात मुझे याद दिलाना, संडे का काम मैंने आपको दिया था, एक तो टेस्ट वाला पार्ट दिया था और दूसरा फॉर्मूला शीट दिया था। अब मैं आपको एक काम सौंप रहा हूं कि लेक्चर के बीच में कितने बजे, 5-7 बजे है ना, मुझे याद दिलाना 5:37 PM पे कि सर आपको कुछ टेस्ट की बात बतानी थी, या 5:45 PM पे कि आपको कुछ टेस्ट की बात बतानी थी। ठीक है, टेस्ट की बात बतानी थी, याद दिलाना। संडे टेस्ट या फॉर्मूला शीट की बात बतानी थी, तब मुझे याद दिलाना है। ये आप याद दिलाना, ये आपका काम है, ये मुझे याद दिलाना। ठीक है, याद दिलाना, मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी ओहम्स लॉ के बेसिस पे कुछ कहानी बताता हूं। जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V वर्सेज I का ग्राफ आपने देखा होगा सर, हमेशा V वर्सेज I का ग्राफ आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसे प्रोपोर्शनल टाइप का होता, ऐसा होता था V वर्सेज I का ग्राफ। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या हमेशा ये ओहम्स लॉ डिवाइस में वैलिड रहता है? ठीक है, पता है कि नहीं पता है? नहीं, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूं, अब यहां पर हो बेटा, ये चैप्टर और चलेगा, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। खैर, मैं अभी ओहम्स लॉ की बात नहीं करता हूं, ओहम्स लॉ को बाद में डील करेंगे। आज हम एक नई बात करते हैं, सीधा इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हम आज समझने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है, और ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन इसके क्वेश्चन से दोस्त वो क्लास 10th के नहीं होंगे, वो क्लास 12th के होंगे। क्लास 10th में पढ़ा हुआ कंसेप्ट है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस में अगर फ्लो करने वाला करंट सेम, 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 कब होगा करंट सेम? तो जैसे मैंने इन सबको एक लाइन में ज्वाइंट कर दिया और एक बैटरी के साथ ये ज्वाइंट है जिसका वोल्टेज V है, तो सब में से एक सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, सब में से एक सेम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। और तब उस टाइम पे बोलेंगे कि हम सर ये कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। कब बोलेंगे? जब I सेम होगा।
करंट सेम होगा। और क्या चेंज होगा, जैसे कि वोल्टेज है तो यहां पर वोल्टेज कुछ V1 प्रोवाइड होगा, यहां पर वोल्टेज कुछ V2 प्रोवाइड होगा, तो करंट सेम एंड वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड, तब हम बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना भाइयों और बहनों, सीरीज कनेक्शन कब होता है, हल हड़ा श्रावण की घड़ा साथ साथ बोलते जा स्वाहा। सीरीज कनेक्शन कब होता है, जब वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट दोनों में सेम होता है, तब हम बोलते हैं इसको सीरीज कनेक्शन। अब इस बड़े बड़े रेजिस्टेंस की सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का निकालने का तरीका हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, डिंग 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 डिंग। ओके, ओहम्स लॉ अभी तक वैलिड है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम सारी कहानी में अभी तक ओहम्स लॉ वैलिड है, ओहम्स लॉ वैलिड है ऐसा मान के चल रहे हैं, ओहम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, ओहम्स लॉ वैलिड है ऐसा मान के चल रहे हैं। ओहम्स लॉ वैलिड है तो हम लिख सकते हैं, बेटा ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू आई आर। यस, वी कैन राइट R क्या है, R इक्विवेलेंस। R क्या है, R इक्विवेलेंस। यहां पर भी लिख सकता हूं मैं बेटा V1 इज इक्वल टू आई R1। बेटा I तो सबके लिए सेम है, V2 इज इक्वल टू आई R2। हाँ ठीक है सर, लिख सकते हो। हमने समझा कि वोल्टेज डिवाइड होता है तो इसका जो नेट वोल्टेज है वो V कैन बी राइट एज अ V1 प्लस V2। कैन आई राइट? यस, आई कैन राइट। ओके, बहुत बढ़िया। V की वैल्यू वहां से लिखाओ, I R इक्विवेलेंस। V1 बेटा I R1 प्लस I R2, सब में से I कट जाएगा तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके सर, तो फॉर अ सीरीज कनेक्शन वी कैन राइट रेजिस्टेंस का समेशन होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का समेशन होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट कर देता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, यहीं रहने देता हूं। ठीक है, देखना, डब्बा बना लेता हूं और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता हूं। इसी चीज का एक डब्बा बना देता हूं और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ओके, देखना ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, इफ एन रजिस्टर अगर एन रजिस्टर्स है तो हम क्या लिखेंगे? देन वी विल राइट R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डिंग 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 करके करके Rn तक लेके जाएंगे। ठीक है, सभी का समेशन करेंगे। दूसरा, इसी केस में इसी का स्पेशल केस है क्या कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सारे के सारे इक्वल है और R के इक्वल है। देन वी विल राइट ऐसे, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R प्लस प्लस पे करते करते n टाइम्स लिखेंगे और n टाइम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा NR। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से देख लीजिए। ओके, ठीक है। और एक पॉइंट इसी में लिखता हूं, देखो करंट सब में सेम रहेगा। याद रखना बेटा, क्या करंट सेम रहेगा? वोल्टेज डिवाइड होता है। क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। तो कोई अगर वोल्टेज डिवीजन की बात करे तो वोल्टेज V1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मेरे लाल बाल गोपाल, R1 ऐसे। वोल्टेज का रेशियो V1 V2 V3, ये रेशियो होता है R1 R2 R3 के इक्वल। R1 R2, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ये खाएगा। R2 इसमें से बड़ा है तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, वो ज्यादा वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक फॉर्मूला भी बता देता हूं इसी में कि अगर आपको निकालना है V1, देन यू नीड टू राइट R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो भी नेट वोल्टेज होगा वो V लिखेंगे। अगर निकालना है बेटा V2 तो सीधा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये नेट वोल्टेज V लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें। इसमें आप चाहो तो SMT लिख सकते हो। ये शकुनी मामा की छोटी छोटी टिप्स है कि जिससे क्वेश्चंस करने में सरलता होती है। पक्का तुम्हें समझ में आ रहा है?
अरे हाँ की ना बोल, दुनिया है गोल, समझ में आ रहा तो बोल बेटा स्वाहा। हाँ कर सकते हो, अगर इससे पिछले वाले सेशंस आपने नहीं पढ़े तब भी आज का सेशन आप देख सकते हो, इस वजह से क्योंकि ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ टॉपिक है। अगर क्लास 10th में भी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको बेटा एक जो भी पानी की बोतल आपके पास हो, उस पानी की बोतल का ढक्कन निकाल के उसमें पानी लेना चाहिए, उसमें पानी लेके प्रैक्टिकली तो आप डूब नहीं सकते हो, तो उसी पानी को पी जाना। व्हाट इज वी, आया ना, ये यही चाहिए मुझे। व्हाट इज वी, वी फॉर वनरा, वी फॉर वनरा, वी फॉर वनरा। हाँ यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। हाँ वो बोल रहा है व्हाट इज वी, वी फॉर वनरा बेटा, माई सर नेम। ओके बहुत बढ़िया। पानी चाहिए बेटा, राजस्थान से हो क्या? अरे मजाक कर रहा हूं। इस तीसरे और दूसरे पॉइंट को याद रख लेना, कभी स्पेशल केस में यूज करना होगा तो काम में आएगा। जैसे कि देखो मैं दूसरे तीसरे पॉइंट का बता देता हूं, दूसरे तीसरे पॉइंट का एक एप्लीकेशन बता देता हूं, दूसरे और तीसरे पॉइंट का एक एप्लीकेशन बता देता हूं। देखो क्वेश्चन है ऐसे, ध्यान से देखना क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहां पर 2 ओम और ये 3 ओम, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाइड है, 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाइड है, ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाइड है। तो हमें पूछा गया है कि इसमें से वोल्टेज जो फ्लो करेगा वो V1 कितना होगा, इसमें वोल्टेज V2 कितना होगा, इसमें वोल्टेज V3 कितना होगा, ये पूछा है। और इवन ये भी पूछा है कि V1 रेस टू V2 रेस टू V3 कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो अभी मैंने जो सिखाया वो एप्लीकेशन 3 SMT 2 एंड 3 का यूज कीजिए। यूज SMT 2 और 3। क्या बताया था मैंने सर, V1 रेस टू V2 रेस टू V3 इज इक्वल टू R1 R2 R3। R1 कितना है बेटा 1, R2 कितना है बेटा 2, R2 2, R3 कितना है 3। बस बात खत्म। ये पहला आंसर निकल के आ गया, ये पहला आंसर निकल के आ गया। दूसरे में अगर इंडिविजुअल V1 V2 V3 निकालना है तो ऐसे V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला था R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये लिखा था हमने V। तो R1 कितना है बेटा 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, और V कितना है बेटा 12 वोल्ट, V कितना है 12 वोल्ट। तो 2 ये आ जाएगा 3 और 2, 3 और 3 6 और ये डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 वोल्ट। ऐसे ही बेटा तुम मुझे बताओ V2 और V3 कितना आएगा, ऐसे ही तुम बताओ V2 कितना आएगा, V3 कितना आएगा, फटाक से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाक से हटा सावन की गड़ा, फटाक से कमेंट सेक्शन में बता आंसर क्या आएगा। बता फटाक से स्पीड बेटा, इतना समय ही नहीं अपने पास कि अपन उतनी डिटेल में जाएंगे क्लास 10th वाली बात पे, जबकि मैंने बता दिया है क्लास 10th के सारे फिनोमिना। मेरे ख्याल से 6 और 2 12 हो जाएगा यहां पर। रुकना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। हाँ तो 6 सॉरी यहाँ 12 कैसे लिख दिया मैंने, 6 2 सॉरी 6 2 और 2 4 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 4, फिर ये 2 और 3 6 वोल्ट। अब एक बात वेरीफाई करना, V1 प्लस V2 प्लस V3
इज इक्वल टू वी नेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो V1 कितना है? V1 मिला था हमें 2 वोल्ट, V2 4 वोल्ट, V3 6 वोल्ट, 4 और 6 12, हाँ 12 वोल्ट हो रहा है, सही है। और 12 वोल्ट की बैटरी थी, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, बहुत सही। ओके, आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर, और ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो भाई और बहनों, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है? कि जिसमें वोल्टेज सेम रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे और करंट डिवाइड हो जाए। जी हाँ भाइयों बहनों, तो मैंने ए और बी के साथ एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया है। कहां से लाया? काली बाजार से चुरा के लाया। ठीक है, ये रही वो बैटरी वी। ये बैटरी दोनों को वोल्टेज, देखो कुछ नहीं, ऐसा समझते हैं जब भी कभी बैटरी का बड़ा डिफरेंस और छोटा डिफरेंस, बड़ा डंडा और छोटा डिफरेंस दिखाते हैं ना, तो वैसे बड़े वाले को V मान लीजिए, छोटे वाले को 0 मान लीजिए। तो जब तक बीच में कुछ नहीं आएगा यहां पोटेंशियल V, जब तक बीच में कुछ नहीं आएगा पोटेंशियल V, ये 0 0 0 0 डिफरेंस V होना चाहिए। डिफरेंस अगर 5 लिखा है तो 5 और 0, 6 लिखा है तो 6 और 0, ऐसे V लिखा है तो V और 0, 0 0 0 0, ये मानने का तरीका है। 0 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 0। तो कोई पूछेगा R1 किसके बीच में है? V और 0 के बीच में, मतलब V पोटेंशियल पे। R2 किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में है। ठीक है गुरुजी, बढ़िया है। अब ध्यान से देखना, हाँ देखो, इसमें से करंट फ्लो हुआ I1, दूसरे में से करंट फ्लो हुआ I2। ठीक है, ये करंट है बेटा, वो एक्चुअल में I करंट टोटल होगा ना, उसी का डिवीजन हुआ होगा, उसी का डिवीजन हुआ होगा। ये आधा इस तरफ चला गया, आधा इस तरफ चला गया, ऐसे डिवाइड हुआ होगा। ओके सर, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंस में जोड़ते हैं, तो R1 और R2 का एक इक्विवेलेंस, जिसको R इक्विवेलेंस कहा जाता है। बैटरी वही की वही है बेटा, ये रही वो बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V जितना था। ओके, इसके लिए अगर I लिखने के लिए कोई बताए हमें, तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंस लिखते हैं। ऐसे ही इस कहानी में लिखते हैं I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1। ऐसे ही बेटा I2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V डिवाइड बाय R2। ओके सर, सो कैन आई राइट कि ये पूरा का पूरा इस पॉइंट पे पूरा का पूरा जो पोटेंशियल, जो करंट होगा बेटा, वो I आया और I1 और I2 में डिवाइड हुआ। सो कैन आई राइट नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? क्या तुम्हें I की बात समझ में आई? अगर ये समझ में आई तो तुम जीत चुके हो। तब V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंस, यहां पर लिखेंगे V डिवाइड बाय R1, V डिवाइड बाय R2। ओके सर, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिखेंगे। ओके, बात समझ में आई मेरे लाल बाल गोपाल? ओके, इसके भी कुछ SMT वाले पॉइंट बता देता हूं, इसके भी कुछ SMT वाले पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि ध्यान से देखना, जैसे कि SMT, जैसे कि पहला पॉइंट, इफ एन कनेक्शन, इफ एन रेजिस्टेंस, then 1 upon R equivalence is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus ding 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 1 upon Rn, 1 upon Rn। ओके, इसी में एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर सारे के सारे इक्वल हुए, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू RR ऐसे हैं, तब 1 अपॉन R इक्विवेलेंस कैसे लिखेंगे? ऐसे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डिंग 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 डिंग, कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो ये बेटा हो जाएगा n डिवाइड बाय R। सो वी कैन राइट R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R डिवाइड बाय n। ओके, दूसरा किस को पता है SMT का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, तो करंट का रेशियो I1 I2 I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। देखो 1 अपॉन वाला खेल है तो 1 अपॉन R2, और ये आएगा 1 अपॉन R3। ओके, क्या समझ आया? क्या ये समझ में आया? गजब की चीज है ये SMT। अरे वाह, शकुनी मामा ट्रिक। इसी का और एक एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूं कि अगर सिर्फ I1 निकालना है तो ऐसे करते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे दूसरा वाला R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2,
आई। ऐसे ही I2 निकालना है बेटा, दूसरे वाले में करंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे ऐसे, सिंपल सोबर, ऐसे R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये आ जाएगा I। ओके ड्यूड, अब इस पे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं जरूरत, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जरूरत पड़ेगी तो लगा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा। अब तुम्हें पता है ये कहां से आती है SMT टिक, SMT शकुनी मामा की टिप कहां से आती है पता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने हम आके पढ़ा देते हैं वही उतना ही होता है, हमारी कोई मेहनत नहीं होती है बेटा? जैसे मैं बोलता हूँ वैसे, अगर सुना दूं मैं मेरे बचपन के किस्से तो जो लौंडे है ना मेरे कदमों में गिर जाए। ये देख किताब में साथ में लाया हूँ, ये तो देखना, ये तो देखना, ये तो देखना, ये देख तेरे से कितनी अच्छा, तूने किताब खरीदी होगी वो भी क्लासमेट की, जिसको ऐसे मोड़ सकता है वैसे मोड़ सकता हूँ। मैंने देख कौन सी वाली खरीदी थी, कौन सी वाली खरीदी थी, महंगी वाली है सही में। उस टाइम पे अगर मैं 100 रुपये की किताब भी ले लेता हूँ वो बहुत बड़ी बात थी। ये किताब मैंने खरीदी थी लिखने के लिए, ये बुक मैंने खरीदी थी लिखने के लिए। देख ये सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सारी, इतनी बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बुक, देखना ध्यान से, सर्टिफिकेट। बस दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा है बेटा वो गुजराती में है, देखो वरना पूरा का पूरा देख, विद्युत भार, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, रेस्ट पे होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे क्या होता है, फिर ये देख ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पूरी बात लिखी हुई है, पूरी बात। देख कितने कितने क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको स्वाध्याय बोलते हैं गुजराती में। गरीबी याद मत दिलाओ सर। ये देख और भी देख, और भी देख, बहुत लाइट आ रही है, ढंग से नहीं दिख रहा है। दूर से दिखाऊंगा तब भी क्या होगा, बंद करूंगा तब भी क्या होगा। तो देख अभी तो मैंने दिखाया ही क्या है। देख अभी इसमें क्वेश्चन देखना तुम, अभी तो इसमें क्वेश्चन देखना, मैंने जो किए हुए क्वेश्चन है मेरे बचपन वाले केस में, तुम्हें तो मैंने क्या ही क्वेश्चन करवाए हैं। ये देख, ये देख, ये देख, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख देख, आंखें फाड़ फाड़ के देख यहां पर। हाँ बस दिक्कत इतनी है कि वो गुजराती में है, इसलिए तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। ये देख, ये दिख रहा है, दिख रहा है? और तुम गरीबो किताब ढंग की खरीद लो। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्त। लेकिन बस इतनी सी बात है कि किताब अच्छी सी बनाना कि जिसमें सब चीज़ें लिखी हुई हो। जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बहुत दिमाग लगा लगा के कि क्या पढ़ाना है तुम्हारे लिए, क्या ज़रूरी है, बस वही चीज़ ज़्यादा भार के साथ तुम्हें परोसी जाए। क्योंकि मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उस हिसाब से सारी नोट्स बनाई हुई है। लेकिन तुम्हारे लिए जितना काम का है उतना देना तुम्हारे अनिवार्य है। और ऐसा भी नहीं कि जेई की बुक बनाई हुई है या जेई का मैंने पढ़ाई किया था तो मैं जेई का नहीं परोस रहा हूँ। जिस हिसाब से हमारा सीबीएसई बोर्ड का लेवल आ रहा है ना, उस हिसाब से जेई की प्रिपरेशन वाले भी एक बार पे घबरा जाए अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन देख ले सीबीएसई बोर्ड का। तो सर गुजराती में क्यों लिखा था? क्योंकि मैंने गुजराती में पढ़ा था। हाँ, अगर बेटा ये गुजराती में नहीं होती तो मैं पूरी अपलोड करके आपको दे देता पीडीएफ फॉर्म में कि पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। ये नम्रता बोल रही कि सर आपने बहुत सारे पेजेस और बहुत सारे पेजेस वेस्ट कर दिए हैं। बेटा नम्रता, तुझे मैं थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन पक्का तेरी नाक खींच के कैमरे में से रगड़ दूंगा। मेरे साथ बहुत अजीब किस्सा था, अगर मैं जेई की जर्नी बता दूंगा तो। अभी नहीं बताना हो, फिर कभी बताऊंगा जेई की जर्नी के बारे में। ये मैंने बहुत प्राइवेट रखा है, किसी को नहीं बताया। अगर बता दूंगा तो मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा, बता दूंगा तो मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जरूर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसलेट कर दोगे?
ठीक है, कर देना ट्रांसलेट, कभी शेयर कर दूंगा, अभी तो पढ़ो। देखो अभी हमारे पास क्या केस है कि एक नेटवर्क दिया हुआ है, हमें इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है और फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब V1 V2 V3 हर एक निकालना है। फटाक से मुझे बताओ ये चीज कि इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, फटाक से। ऐसा नहीं था कि जेई निकल नहीं रही थी या जेई नहीं निकला था, पढ़ने में वो बहुत टैलेंटेड था, तुम्हें अभी भी बता देता हूँ, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, मतलब समझ लो कि निकल सकती थी जेई, लेकिन तुम्हारे मास्टर जी ने उससे भी बड़ा खेला कर दिया था, खेला करने की आदत। देखो सीधी सिंपल सी बात है कि सीरीज कनेक्शन है, सो यू कैन राइट आर इक्विवेलेंस या आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल सोबर घटना लिखेंगे, सिंपल सोबर कि R तो 5 प्लस 2 प्लस करके 3, तो 5 और 2 7, 7 और 3 ओम ओम हरिओम हरिओम नहीं करना है, ठीक है, ओम हरिओम हरिओम नहीं करना है। हाँ जी, ये आर सीरीज आर इक्विवेलेंस निकाल लिया, ये पहला पार्ट। दूसरा हमें निकालना है कि ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें हर किसी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर किसी में V1 V2 V3 निकालना है। ठीक है, तो देखो एक तो मैंने ट्रिक बताई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करता हूं कि वो ट्रिक यूज करना। क्यों? वो ट्रिक SMT है, वो MCQ के लिए होती है। SMT है जो शकुनी मामा टिप है, वो MCQ के लिए होती है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन करना होता है, तो पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो जब भी कभी V1 लिखना है ना, तो ऐसे ऐसे डिवाइड करना। देखो ऐसे फॉर्मूला क्या हुआ करता था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ऐसा फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें करंट निकाल लीजिए एक बार, इसमें नेट करंट निकाल लीजिए, नेट करंट निकाल लीजिए, ध्यान से देखो, नेट करंट निकालना जा रहा हूं, तो I नेट जो सर्किट में से करंट बह रहा होगा वो I, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा रहा हूं, सर्किट में से निकालना वाला करंट I, ठीक है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, V डिवाइड बाय R। V कितना है, V है 30 वोल्ट, 30 डिवाइड बाई 10 तो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट सब में से जा रहा है। यहाँ से भी बेटा 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब सबका हमें निकालना है क्या, देखो मैं SMT से मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन बड़े पैमाने पे पूछा जा रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर मेथड से आगे बढ़ना चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू IR1 लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू IR2 लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू IR3 लिखेंगे। ओके, खत्म हुआ बस। SMT यूज ना करने का मतलब बस इतना सा ही है, इसलिए क्योंकि अगर वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपको पूरा लिखना आना चाहिए। तो I कितना निकाला आपने, 3 एम्पियर, ठीक है। R1 कितना है बेटा, R1 है 5, 5 और 3 15, 5 3 15, इतना ही होगा ना, गलत किया क्या मैंने, सॉरी एम्पियर क्यों लिख रहा हूं, 3 और 5 15 वोल्ट, फिर है 3 R2 यानी कितना है 2, 3 2 6 वोल्ट, फिर 3 और R3 कितना है बेटा 3 3 3 9, समेशन करो क्या सही आ रहा है, 9 6 11, 11 और 15, रुकना, 9 6 15, 15 और 15 30, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है। तो प्रॉपर मेथड इसीलिए करवाई कि अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये कैसे किया तुम्हें समझ में आया, इसमें करंट कितना बह रहा है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ऐसे V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ऐसे करके, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो, बड़े क्वेश्चंस करते हैं, लंबे क्वेश्चंस करते हैं, पैरेलल कनेक्शन वाले, पैरेलल कनेक्शन वाले, पैरेलल कनेक्शन वाले। इसका भी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है हमें, और क्या निकालना है, करंट इन एवरी ब्रांच, करंट इन एवरी ब्रांच। तो पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना होगा 2 3 6, 2 3 6 इतना है। तो R इक्विवेलेंस पैरेलल है तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फटाक से निकाल के बताइए, मेरे साथ साथ आंसर दो, सोते सोते काम नहीं चलेगा बेटा, सोते सोते काम नहीं चलेगा। सबका डिनोमिनेटर 1 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, मतलब 1 मतलब सबका समान कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा।
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, और ये 1/r पैरेलल। 3 और 2 5, 5 और ये 6, तो r पैरेलल इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है। अब देखो, बताने के लिए तो मैं तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक से सीधा करवा सकता हूं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट करवा सकता हूं, लेकिन मैं पूरा शॉर्टकट ट्रिक से नहीं करवा रहा हूं। क्यों? इसके पीछे का रीजन बस इतना सा है कि बोर्ड्स में अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको प्रॉपर मेथड आनी चाहिए। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पूरा करंट कितना आता है। तो I करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंस। V कितना है 24, 24 डिवाइड बाई 1, तो ये 24 एम्पियर, 24 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें से बहेगा वो करंट कितना आएगा 24 एम्पियर, 24 एम्पियर। ये नेट करंट जा रहा है, ये नेट करंट जा रहा है। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट, हमें निकालना है करंट। तो पहले वाले में जो करंट फ्लो किया होगा वो I1 होगा। ठीक है, कैन आई राइट I1 इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, I1 इज इक्वल टू, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंस, या R इक्विवेलेंस सॉरी V1। ऐसे ही सेम I2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R2, ऐसे ही सेम I3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R3, सेम टू सेम। ध्यान से देखते जा, V यानी कितना हो जाएगा भाई और बहनों, V दे रखा है क्वेश्चन में 24 डिवाइड बाई 2, 12 वोल्ट, 12 एम्पियर, सॉरी वोल्ट नहीं। फिर है V कितना है बेटा, ये 24 डिवाइड बाय R2 यानी 3, 8 तेरी 24। ठीक है, फिर 24 डिवाइड बाय R3 यानी 6 चौक 24, 6 चौक तो 4 एम्पियर। समेशन कीजिए, 8 4 12, 12 12 24, 24 एम्पियर करंट। हाँ आएगा, सही है, सही है। क्या आया समझ में, क्या समझ में आया तुम्हें दोस्त, क्या समझ में आया तुम्हें दोस्त? अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, एक हल्का सा क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता हूं, हल्का सा क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, मुझे बस बताना, दिमाग वाले क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, दिमाग वाले क्वेश्चन का आंसर देना, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आंसर देना। ये मेरा क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? मेलोडी क्वेश्चन है। आज से एक नई पहल हम शुरू कर रहे हैं, मेलोडी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस मेलोडी क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको इस मेलोडी क्वेश्चन का आंसर देना है। मेलोडी क्वेश्चन ये है, मेलोडी क्वेश्चन ये है दोस्त कि पहला स्टेटमेंट, आर सीरीज का जो इक्विवेलेंस होगा ना, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, आर इक्विवेलेंस ऐसा होगा कि वो R1 से भी बड़ा होगा, आर इक्विवेलेंस वो R2 से भी बड़ा होगा। इसके अंदर जितने भी हैं उन सब से ये बड़ा होगा। ठीक है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट, इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन आर इक्विवेलेंस होगा वो R1 से भी छोटा होगा और आर इक्विवेलेंस से बेटा वो R2 से भी छोटा होगा। यहां पर कनेक्शन सीरीज है, नीचे वाले में कनेक्शन पैरेलल है। जी हां, अब इसका आंसर आपको मुझे कहां पर देना है? यहां नहीं बेटा, इंस्टा पे देना है। ठीक है, उनको भी तो पता चले कि उनके देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यू नोस कि आपको किसको टैग करना है। ठीक है दोस्तों, बस यही है आज का ये मेलोडी क्वेश्चन। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, नए नए क्वेश्चंस, नई नई कहानियां करते हैं। देखो, तो क्लास 10th की बात सही थी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कहानियां। इस फोटो के साथ ले लेना दोस्त, मैं भी अच्छे से दिखाई दूं वैसे ले लेना। अब ले लेना, ठीक है, अब ले लेना। हाँ, अब देखो, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं दोस्त कि अब तक कहानी सिंपल थी। क्लास 10th के हिसाब से कहानियां बहुत सिंपल थी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो सीरीज कनेक्शन आएगा या पैरेलल कनेक्शन आएगा। लेकिन दुनिया बहुत
हाँ, एक वर्ड जो बहुत गाली वाला है वो वर्ड यूज कीजिए, अपने मन में बोलिए। और वैसे दुनिया बहुत है, वहां पर कहानी सिर्फ सीरीज की या सिर्फ पैरेलल की नहीं होगी। हम हमेशा ऐसा ढूंढते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन हमेशा याद रखना किसी भी इंसान के अंदर कुछ अच्छी बात भी होगी, कुछ बुरी बात भी होगी। तुम्हारे लिए शायद हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बुरा है, तो हर एक इंसान के लिए उसकी कुछ अच्छी बात भी है, कुछ बुरी बात भी है। हमेशा याद रखना तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान के दो पहलू होते हैं, जस्ट लाइक अ कॉइन। आप जैसे कॉइन को देखते हो तो कॉइन में एक साइड अशोक चक्र दिखा देते हैं और दूसरी साइड वो नंबरिंग लिखी हुई थी कि 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है। तो अगर आप सिर्फ अशोक चक्र को देखोगे तो वहां पर सिर्फ अशोक चक्र ही दिखेगा, दूसरा पहलू नहीं दिखेगा। और दूसरी तरफ आप नंबर को देख रहे हो तो नंबर ही दिखेगा, अशोक चक्र नहीं दिखेगा। या फिर वो धान जो अनाज होता है वो उसका सिंबल नहीं दिखेगा। तो हमेशा याद रखना सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इंसान के भी दो पहलू होते हैं दोस्त। वो भी ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा या अच्छा या बुरा हो सकता है। वैसी कहानी यहां पर है कि सिर्फ सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सीरीज पैरेलल दोनों साथ में भी आएंगे। तो इस सेशन की आगे की जितनी भी बातें होगी वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ आए वैसी होगी। इवन ये सेशन नहीं, इसके आगे वाला सेशन भी हो सकता है, एक सेशन लूं, 2 सेशन भी ले लूं, लेकिन वो सारी की सारी कहानी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की रहेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो दोस्त, सीधी बात बता रहा हूं, मेरे बच्चे हो। तो यहां पर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मिक्सचर पढ़ाऊंगा वो मिक्सचर रेजिस्टर का भी आएगा, वो रेजिस्टर का भी आएगा और कैपेसिटर का भी आएगा। क्योंकि इससे पहले कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर में भी हमने सीखा है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, 1/n वाला खेल, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था, फटाक से बता, समेशन वाला खेल। तो ये दोनों बात मैं साथ साथ बताऊंगा। तो रेजिस्टर्स भी आएंगे और कैपेसिटर्स भी आएंगे, लेकिन मेजरली हम बात है वो रेजिस्टर्स की करेंगे। लेकिन याद रहे कि दोनों के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, टेस्ट के बारे में और फॉर्मूला शीट के बारे में मुझे बताना था। टेस्ट और फॉर्मूला शीट के बारे में मुझे बताना था, बताना नहीं था, बस डांटना था तुम्हें। बताता हूं मैं तुम्हें। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने टेस्ट दी थी, बताओ तो मुझे एक बार कमेंट में। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने टेस्ट दी थी, मुझे बताओ। टेस्ट TEST टेस्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो मोस्टली यहां पर जो यस वाले बोल रहे हैं कि हाँ सर हमने दी थी, लेकिन मैं तुम्हें सही रियल मायने में बताऊं तो कितने बच्चों ने टेस्ट दी थी। जितने भी बच्चे हैं ना दोस्त, उनमें से 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, इतने बच्चों ने सिर्फ दी थी, इतने बच्चों ने सिर्फ टेस्ट दी थी। तो भाई बाकी सब तुम क्या कर रहे हो? बैकलॉग है तो रीजन दो हमें कि हाँ सर मेरे इस चैप्टर में बैकलॉग है, इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया। और बैकलॉग की काय का भाई, ये चैप्टर हम 3rd पढ़ रहे हैं, वो 2nd चैप्टर कब का समाप्त हो चुका है, स्वाहा हो चुका है। तो अब तक क्यों तुमने टेस्ट नहीं दी? सिर्फ 55 से 60% जनता ऐसी थी कि जिसने टेस्ट दी है। तुम बीमार हो, तुम्हारे बैकलॉग है, तुम परिवार के साथ कहीं बाहर गए हो, तुम दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हो,
कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारा वीक आएगा तब, कि तुमने पूरे साल क्या किया था। वो तुम्हें जज करेंगे, 100% जज करेंगे। चाहे तुम अपने पेरेंट्स की बात कर लो, तुम अपने टीचर की बात कर लो, तुम आसपास के परिवार वाले या सोसाइटी वालों की बात कर लो, रिलेटिव्स की बात कर लो, या जिसकी भी बात करनी हो कर लो, वो सब तुम्हें जज करेंगे। कोई नहीं पूछेगा कि पूरे साल तू बीमार रहा था, पूरे साल तेरे साथ ये दिक्कत थी, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो मैं सही में बता रहा हूं दोस्त, बहुत गंदा वाला डांटूंगा मैं, तुम्हें पकड़ के मारूंगा। हीरे हो तुम हमारे लिए, तुम्हें अपने आप को घिसना होगा, और इस टाइम पे घिसना जरूरी है, इस टाइम पे घिसना जरूरी है बेटा। सही में बता रहा हूं कि अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, आगे का जीवन है बहुत बहुत सटल होगा, बहुत सिंपल होगा, बहुत आरामदायक होगा। अगर अभी से मेहनत कर लोगे ना, आगे का जीवन बहुत समझदारी से निकलेगा, बहुत आरामदायक निकलेगा। लेकिन अगर अभी के समय पे दोस्तों के साथ चिल आउट करने निकल गए, सुट्टा फेंकने चले गए, पार्टी करने चले गए, क्लब चले गए, क्लास बंक कर दिया दोस्तों के साथ, तो बिलीव मी बेटा कि एक समय के बाद ये दोस्त भी तेरे नहीं रहेंगे, ये दोस्त भी तुम्हारे साथ आगे दोस्ती रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम्हें अपनी कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम किस लेवल पे हो। तुम्हें अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली स्टेटस के बारे में सोचना होगा कि क्या मैं कमाऊंगा नहीं, या मैं अच्छे से पढ़ूंगा नहीं तो मेरा परिवार आगे बढ़ सकता है मेरे बिना भी, या मुझे पाल लेगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना है भाई। यहां से 10% स्टूडेंट को बात कर दो ना, उसकी बात ना करो ना, 10% स्टूडेंट की बात ना करो ना, तो हम सब मिडिल क्लास से हैं दोस्त, हम सब मिडिल क्लास से हैं। हम नहीं कमाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसे मक्कारी मत किया करो। तुम्हें पता है तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। नो वन इज योर्स। आपके माँ बाप के अलावा, आपके मम्मी पापा के अलावा कोई आपका नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं। दोस्त को टाइम पास हो जा रहा है, उसको बस मजा आ जा रहा है तुम्हारे साथ। हम रिजल्ट के लिए मोटिवेट करेंगे, 100% मोटिवेट करेंगे, क्योंकि एक दिल में भाव होता है कि हमारा स्टूडेंट, हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट बहुत आगे बढ़े, ये भाव रहता है। एट द एंड हमारे लिए बस उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, तुम नहीं तो तेरा भाई, तू नहीं तो कोई और, लेकिन रिजल्ट लाके दे देगा। हमें बस बच्चों को आगे बढ़ाना है, तू नहीं आगे बढ़ेगा तो कोई और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे परिवार में तुम इकलौते ऐसे होंगे कि जो तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ा सकता हो। तो उनके बारे में तो सोच। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से आते हैं कि कुछ नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, कुछ नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। हम सब मिडिल क्लास से हैं। मम्मी पापा सब जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। क्यों? हमें अच्छे से पढ़ाने के लिए, हमारा जीवन बेहतरीन बनाने के लिए। और तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में मक्कारी कर रहे हो। बस ये याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, और तुम्हें उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गलत रास्ते पे कभी नहीं जा पाओगे अगर ये दिमाग में क्लियर हो गया ना। तो बैक टू द बेसिक। तो जो बच्चे ने पूरी प्रिपरेशन के साथ टेस्ट नहीं दी थी, या जो पूरी ईमानदारी से टेस्ट नहीं दे पाए थे, तो उनको वापस बताता हूँ, एक और मौका दिया जाएगा आपको टेस्ट देना। मैं इसका कल रिजल्ट आपके सामने शेयर करूँगा। हाँ, आज मुझे बस आपको ये चीज़ बतानी थी। शायद अब तो वो टेस्ट एक्सपायर भी हो चुकी होगी, लेकिन अगर शो हो रही है तुम्हारे लिए तो पक्का उसको यहाँ पर बताना, मतलब टेस्ट अटेंड कर लेना। और दूसरी फॉर्मूला शीट भी मैं बताना ज़रूर भूल गया था तुम्हारी क्लास में, लेकिन तुमने वो फॉर्मूला शीट बना के शेयर नहीं की है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 30% स्टूडेंट ने ही, पहले चैप्टर के मुकाबले 30% स्टूडेंट ने ही शेयर की है। तो क्यों नहीं की है भाई? क्यों नहीं की है? क्यों नहीं की है? इसको भी जल्दी से जल्दी शेयर करो दोस्त।
इसको भी अच्छे से अच्छे बनाओ और शेयर करो। और पूरी फॉर्मूला शीट अच्छे से होनी चाहिए, सिर्फ निपटाने के लिए नहीं बेटा। ऊपर चैप्टर का नाम लिखना चाहिए अच्छे से, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये इसका नाम है, ये इतना कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, फिर इतना कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, तो बहुत अच्छी तरीके से बनानी है, सिर्फ निपटाने के लिए नहीं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, फिर ऐसे सेक्शन कर लिया, 2 सेक्शन 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दीजिए, बहुत अच्छे से सटल तरीके से छोटा छोटा डायग्राम आ गया, वैसे लिखो इसको अच्छे से। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी क्रिएटिविटी वहां पर शो करो। ये जा रही है, इंस्टाग्राम पे जा रही है भाई, ढेर सारे हजारों की संख्या में वो बच्चे होंगे कि जो तुम्हें देखने वाले हैं, तुम्हारा नाम भी लिखो वहां पर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छी तरीके से बनाओ, कहीं से चेपना नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि जो कहीं से चेप ले रहे हैं। अरे भाई हमने क्लास में पढ़ा है, मैंने बता रहा हूं ना दोस्त, ये तो मैंने पढ़ी हुई नोट्स है, ये मैंने बनाई हुई नोट्स है, मैं वहां से तुम्हें ये चीज बता रहा हूं। एक्चुअल में तो भाई मैं तुम्हें जो कंटेंट दे रहा हूं वो इससे भी ऊपर है, तो जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में उसी से बनाओ ना। तुम कहीं से चेप क्यों रहे हो, कहीं से चेप क्यों रहे हो? चेपना नहीं है कहीं से, यही चीज को अच्छे से बनाना है, ठीक है? चलो चलो ठीक है, ठीक है। बैक टू द बेसिक, छोटी छोटी बात करा देता हूं। देखो आज तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हम इसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये R4 और R3, मैं सीधा सीधा बस बताता हूं कि R4 एंड R5 ये दोनों किस में है, R4 और R5, R4 एंड R5 बेटा ये सीरीज में है, समझ में आना चाहिए, ये सीरीज में है, ठीक है। फिर सीरीज में ये दोनों का सोल्व करके आप सीरीज कनेक्शन यहां पर रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, R4 5 हो जाएगा इसका, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर ये तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में है, ये तीनों के तीनों किस में, पैरेलल में है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या समझ पा रहे हो? ये किस में हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। फिर ध्यान से देखो, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको R डेज बोल दीजिए। तो ये R डेज और R1 ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ऐसे सोल्व करना है, ऐसे हमें सोल्व करना है, ठीक है, ऐसे हमें सोल्व करना होता है क्वेश्चन को। अब हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लियरिटी और मिल जाए। अब हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि और क्लियरिटी मिल जाए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन ठीक है, आसान है। देखना देखना, मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आएगा तो पोटेंशियल सेम। देखना यहां पर SMT लिख देता हूं, V सेम जब तक कोई बीच में नहीं आ, हिंदी पे मत जाना, V सेम आ जाता, जब तक कोई बीच में नहीं आ जाता तब तक V सेम रहेगा। ध्यान से देखना, तो यहां पर मान लीजिए कि पोटेंशियल A है, वही A यहां कंटिन्यू हुआ। अब यही पोटेंशियल बेटा A ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पोटेंशियल V, सेम बात यहां पर देखो, ये B, यहां पोटेंशियल भी B ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये B, ठीक है, सिंपल बात, सिंपल बात, ओके। अब जितने भी मतलब हमें A और B के बीच में इसको सोल्व करना है। ध्यान से देखना, हमें हर एक बात लेके चल रहे हैं। यहां पर बेटा A है, ध्यान से, यहां पर है B, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में। ध्यान से देख तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये 4 ओम और 6 ओम ये किस किस के बीच में है, ये किस किस के बीच में है, A और B के बीच में है। तो देखो ये 4 ओम और ये 6 ओम, 4 और 6 ओम किसके बीच में, A और B के बीच में है। फिर ध्यान से देखो, ये 8 ओम, फिर ये यहां से ऊपर उठाया और ये 2 ओम किसके बीच में, A और B के बीच में है। ध्यान से, ये 8 ओम और ये 2 ओम आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, किसके बीच में, A और B के बीच में है। ये 2 हो गया। अब देखो ये नीचे वाला, ये 2 ओम और ये नीचे से निकला है कितना, 3 ओम, ये किस किस के बीच में है सर, ये भी बीच में है, A और B के बीच में, ठीक है। तो ऐसे कितना है सर, 2 ओम और 3 ओम, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। क्या समझ में आया? और देख लीजिए ये नीचे वाला पार्ट, ये 6 और ये 4, 6 और 4 ये किसके बीच में, A और B के बीच में, तो ये 6 और ये 4
आया? समझ आया? समझ आया? क्या इस सर्किट को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है? तो हमेशा याद रखना कि सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना अलग बात होती है और उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे उसको सिंप्लीफाई करना अलग बात होती है। तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो। क्या किया हमने? उसको सिंप्लीफाई किया। अब तुम्हें इसको और सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, 6 और 4 सीरीज में तो 10 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10। फिर यहां 8 और 2 और ये बेटा ये 10, ये 6 और 4 और 10 में, ठीक है, ये सब के सब 10। और नीचे वाला बेटा 3 और 2 है तो ये 5 हो जाएगा। ये यहां पर आ जाएगा A, यहां पर आ जाएगा B। क्या समझ आया? समझ आया? अब ध्यान से, ये 10 10 10 10 10 वाला पार्ट है, पहले निपटा लेते हैं। ये 10 10 10 वाला पार्ट है, उसको पहले निपटा लेते हैं। ये 10 10 10 वाला पार्ट है, उसको पहले निपटा लेते हैं। तो 3 बार है बेटा, तो 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। या सीधा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ऐसे 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/10 1/10, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में 1/10 और ये आ जाएगा 1/5। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, तो ऊपर हो जाएगा, ध्यान से, 1 + 1 + 1 प्लस और ये 2, तो 3 3 और 2 5 5 और डिवाइड बाई 10, तो 1/r इक्विवेलेंस। सो r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 Ω। अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या आया समझ में? समझ में आया क्या? 25 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा दोस्त। क्या आया समझ में? 1/2 नहीं, R इक्विवेलेंस 2 Ω ही होगा। इसका आंसर 2 Ω होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। अपने आप को शाबाशी देना अगर ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। स्लाइड को हटा दो। हाँ जी, स्लाइड को हटा देते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। कोई? हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन। हमें ये O और ये A के बीच में निकालना है, हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। O और A के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या ये 3 और ये 3 सीरीज में है? क्या ये 3 और 3 सीरीज में? मैं डायरेक्ट बहुत स्टार वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, स्टार वाले क्वेश्चन दोस्त, स्टार वाले क्वेश्चन, स्टार वाले क्वेश्चन। 3 और 3, इसको देख के डर जाते हैं लोग, लेकिन ध्यान से देख, क्या 3 और 3 सीरीज में है? जी हां, 3 + 3 सीरीज में, तो 6 हो जाएगा। अब इस ब्रांच को देखना, अब इस ब्रांच को देखना, ये देखना ध्यान से। कलर चेंज करता हूं, ध्यान से। ये सीरीज, ठीक है, ध्यान से देख। तो ये ब्रांच जो 6 Ω की है, ये ब्रांच जो 6 Ω की है, ये ब्रांच जो 6 Ω की है, और ये 3 और 3, ये दोनों को मिला के कितना आ गया है? 6 Ω। तो क्या ये 6 और 6 ये दोनों पैरेलल में है? 6 और 6 का पैरेलल क्या होता है? R पैरेलल 6 डिवाइड बाई 2, 2 बार है ना? हाँ जी, तो ये 3 Ω हो जाएगा। क्या 3 Ω हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हो? तो इन सबको हटा के मैं यहां पर 3 Ω कर सकता हूं, इन सबको हटा के मैं 3 Ω कर सकता हूं। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो इन दोनों को हटा के 3 Ω आ जाएगा। ध्यान से देख, अब वापस वही साइकिल पुरानी हो गई। ये वापस इन सब को हटा के मैं क्या कर लेता हूं? 3 Ω लिख दे रहा हूं, 3 Ω लिख दे रहा हूं। अब देखो वापस ऊपर, ये 6 Ω, यहां पर है बेटा 3 Ω, और ये जो इसका इक्विवेलेंस आया था बेटा वो 3 Ω, 3 Ω। तो अगेन बेटा ये 3 Ω और 3 Ω क्या हो जाएगा? 6 Ω। 6 और ये 6, 6 और ये 6, इसका वापस पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 3 Ω। क्या समझ आया?
क्या समझ आया? हाँ भाई, तो देखो मैं देखो और सिंप्लीफाई करके इसको बताता हूँ, और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो ध्यान से क्या हुआ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे डायरेक्टली बताता हूँ इस चीज़ को। ये किया मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ से, इस बात पे आ गया। देखो अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देखना, मैं काटा पीटी करता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ, काटा पीटी करता जा। इस सब को हटा दो यहाँ से, ठीक है, इस सब को हटा देता हूँ यहाँ पर। कितना हो गया ध्यान से बताते चलना मुझे, कितना हो गया ध्यान से बताते चलना मुझे। हाँ देखो यहाँ से बैठो बेटा, ध्यान से देख, ये 3 और 3, पहले ये 3 और 3 6 हुआ, इस 6 के साथ मर्ज किया तो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये सबको काट दो हटा दो, अब ये सबको काट दो हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया है 3 ओम, ठीक है। ये 3 और 3 वापस हो जाएगा 6, और इस 6 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है सर। तो मैंने ये 6 को अब कर दूंगा 3 और बाकी सबको हटा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाना, समझते जाना मेरे साथ साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 3 आ गया। अगेन बेटा 3 और 3 6 हो जाएगा, और इस 6 के साथ मर्ज करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबको हटा दे रहा हूं, ध्यान से देख, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। ये 3 वाले को भी हटा दो। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख ले, ये आ जाएगा 3। अब ये 3 वापस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इस 6 के साथ पैरेलल कनेक्शन, तो बेटा 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अगेन 3 आ जाएगा, सबको हटा दो, यहां पर आ जाएगा 3, बाकी सब हट गए, ठीक है। ठीक है, कितना आ गया 3। अगेन 3 और 3 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 आधा हो जाएगा ना इसका, ठीक है सर। तो यहां पर 6 की जगह पे अब 3 लिख दूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा, 6 की जगह पे 3 लिख दूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने 3 और 3 6, देख ध्यान से, 3 और 3 6, तो इक्विवेलेंस कैसा आएगा ऐसे, ये 6 ओहम, अरे यार गलती हो गई, हाँ ये 6 ओहम, ये 3 ओहम, ये रहा ए और बी। बताओ अब इसका इक्विवेलेंस क्या आएगा, बताओ अब इसका इक्विवेलेंस कितना आएगा। 6 और 3 है, तो आर इक्विवेलेंस ऐसा लिखा करते थे, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे R1 इंटू R2, डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2। अगर सिर्फ 2 ही कनेक्शन दे रखे हो तो ऐसा लिखा करते हैं 6 इंटू 2। बचपन में भी पढ़ा होगा ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है डिटेल में। 6 इंटू 3 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 6 प्लस 3 9, 3 3 3 2 हम आएगा इसका आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था बेटा, ये देख के सबके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, वैसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया है। एक बार मुझे ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करने में सबके प्राण निकल जाते हैं। किसके अक्रॉस निकालना था, और ए के बीच के निकालना था, बी का कोई काम नहीं है यहाँ पर, और ए के बीच का इक्विवेलेंस निकालना था। पक्का? ठीक है, हाँ इसको घर पे जाके देखना एक बार। स्टार वाला क्वेश्चन है, कैसा स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, कैसा स्टार वाला क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन। एक और आखिरी क्वेश्चन करवा दूं? चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्लास का आखिरी क्वेश्चन। पहली बार कोशिश आप करो, दूसरी बार मैं करता हूं। पहली बार क्वेश्चन आप खुद से करो, दूसरी बार मैं साथ में करवाता हूं। आगे के 2-3 लेक्चर ऐसे ही चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, पिछली क्लास का पढ़ के आना। बेटा मी जो कर रहे हो ना दोस्त, वो अब छोड़ दो। क्या मी लगा रखा है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसी सर्किट से डरना नहीं है, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच का, ए और बी के बीच में। ए कहां पर है, ये रहा ए, ये रहा ए। बी कहां पर, ये रहा बी। बेटा हमेशा मेरी बताई हुई बात याद रखना, जो शकुनी मामा ने मुझे बताई थी मैं तुम्हें बता रहा हूं। वी सेम जब तक
प्यार सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा जब तक मैं तुझे देख ना लूं, जब तक कोई बीच में ना आए। प्यार सेम रहेगा जब तक कोई बीच में नहीं आ जाएगा। ठीक है, यह है शकुनी मामा की टिक। जब तक मैं तुझे देखना, जब तक वाला गाना याद आ गया, एक बार बजा लेता हूं। आज किसकी मैच है? करो सोल करो। बूंद बूंद मैं जलना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चलना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सिंपल सोबर सी बात यह है कि जब तक कोई बीच में नहीं आएगा तब तक ये पोटेंशियल सेम चलता जाएगा, तब तक ये पोटेंशियल सेम चलता जाएगा, तब तक ये पोटेंशियल सेम चलता जाएगा। सर ए का क्यों सेम नहीं चला? बीच में रेजिस्टेंस आ गया। बी का यहां पर सेम क्यों नहीं चला? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो जब तक कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आ जाता, कोई बैटरी बीच में नहीं आ जाती, तब तक पोटेंशियल सेम चलेगा। इसलिए बी 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 सब जगह सेम 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 लिया है। अब इसको सोल्व करते हैं, जब तक गाना खत्म होगा तब तक अपन सोल्व कर लेंगे। बूंद बूंद मैं जलना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चलना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। गाना तो आधा भी खत्म नहीं हुआ, गाना तो आधा भी खत्म नहीं हुआ यार। उससे पहले क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या आपको ये समझ में आया दोस्त? आपको ये समझ में आया कि हवा में चला गया? मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको करने हैं तो समझ में आएंगे ना? ठीक है, ये एसएमटी वाली बात है ना, वो याद रख लेना। R/4 होगा। ठीक है, R/4 होगा। ठीक है, तो देखो आज का सेशन में छोटा इसलिए रख रहा हूं, दिमाग में रखना, क्योंकि आज के सेशन में मैंने भारी भरकम कंसेप्ट बताए हैं। तो मैं तुम्हें पचाने का वक्त दे रहा हूं, मैं तुम्हें बस पचाने का वक्त दे रहा हूं कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ बात बताई। उसमें मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बताया, करंट फाइंड करने के लिए बताई कुछ ट्रिक, और फिर मैंने आपको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए भी ट्रिक बताई। तो ये था पूरा पार्ट, ये था पूरा पार्ट। ठीक है, फिर उसमें मैंने बताया आपको कि भाई हमेशा जरूरी थोड़ी होगा, जरूरी थोड़ी होगा, ये मेलोडी इक्वेशन मैंने आपको दिया है, दिमाग में रखना, मेलोडी। ठीक है, जरूरी थोड़ी होगा कि हर बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, नहीं भाई, हमेशा मिक्स्ड टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इसे मैं रेजिस्टर्स में भी करवाऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर का भी दूंगा। तो जब कभी भी आप लिख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन को कैपेसिटर में कन्वर्ट करके एक बार सोल्व करना, इसी क्वेश्चन को कैपेसिटर में कन्वर्ट करके सोल्व करना, इक्विवेलेंस निकालना, सी इक्विवेलेंस, इसी क्वेश्चन को कैपेसिटर में कन्वर्ट करके सोल्व करना। देखते हैं क्या होता है। इसमें कैपेसिटर डिफिकल्ट हो जाएगा, वो रहने देना। ठीक है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप कैपेसिटर से जोड़ के, कि इसमें अगर कैपेसिटर वाली बात लिख दूं तो क्या होगा। तो एक बार कोशिश करना है इस चीजों की सोल्व करने की। मतलब मैं तुम्हें होमवर्क में ये मेलोडी क्वेश्चन और एक दे देता हूं, लो, मेलोडी क्वेश्चन। मेलोडी क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कल यहां से उठा लो,
ठीक है, मेलोडी क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से दिखते जाना। मेलोडी क्वेश्चन हमें ये बताता है कि यहाँ पर हाँ, ये रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटर C है, ठीक है, ये कैपेसिटर C है, ठीक है, ये कैपेसिटर C है, ठीक है, और यहाँ पर भी कैपेसिटर C है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है इस पोजीशन पे A और इस पोजीशन पे B। सो यू नीड टू फाइंड C इक्विवेलेंस किसके अक्रॉस, A और B के अक्रॉस। ये आपके लिए मेलोडी क्वेश्चन हो जाएगा। लीजिए, ये मेलोडी क्वेश्चन 2 ऑफ द सेशन। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है और उसका आंसर मुझे बताना है किसी भी वे में। लेकिन ये क्वेश्चन आपका आज का, जैसे चॉकलेट प्रॉब्लम हुआ करते हैं, हम जैसे पढ़ते थे जेई में, तो वहां पर चॉकलेट प्रॉब्लम किया करवाया करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही अब से मेलोडी क्वेश्चन हम करवाया करेंगे। कौन से क्वेश्चन, मेलोडी क्वेश्चन करवाया करेंगे। ठीक है देन, ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं। कल शॉर्ट सर्किट वाली बात पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार होके आना। तैयार मतलब क्या, मुंह धो के आना है क्या, मुंह धो के आना है और पिछला रिवाइज करके आना है। मुंह धो के आना है क्या तैयार हो के आना तो क्या है सर, मुंह धो के आना है क्या? नहीं बेटा, मुंह नहीं भी धोगे तो चलेगा। वो तो मुंह इसलिए धोना होता है क्योंकि नींद ना आए, वरना तुम दिखने में तो पहले से सुंदर हो, दिखने की कोई बात नहीं है। कल ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसको देख के शायद लोगों को डर लग रहा हो, लेकिन वैसे क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, वैसे क्वेश्चन तुम कल के सेशन में करके दिखाओगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, और कल के सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ भी पढ़ेंगे। तो आज का ज्ञान यही कि चुनौतियों का स्वीकार करें, सफलता मिलेगी या सबक मिलेगा, ये भी ज्ञान मैं तुम्हें कल दूंगा। क्यों कल दूंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी तुम्हें कल ही समझ में आएगा। तो इन भाई साहब को भी थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं। हाँ जी, आ जाइए, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइए बस। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगले सेशन में जब भी आओ तो आज के सेशन का पढ़ के आना। बाकी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाई हुई, ये अदिति ने बनाई हुई स्लाइड है, एक फोटो है कि जिसमें उन्होंने लिखा है थैंक यू, चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। क्या बात है, क्या सुंदर सी लाइन लिखी है, अदिति जी ने बनाई हुई स्लाइड है, बहुत प्यारी सी फोटो भी लगाई एक इंसान की ये अर्श गर्ग ने बनाया हुआ है, थैंक्स टू माय छोटे भाई बहन, थैंक्स टू माय छोटे भाई बहन, आप ही लोग छोटे भाई बहन हो, ठीक है। खुद ही खुद को थैंक यू बुलवा लिया, भाई ने दिमाग लगाया, खुद ही खुद को थैंक यू बुलवा लिया, थैंक यू टू माय छोटे भाई बहन। चलो ठीक है। फिर ये कब से एक बच्ची ने शेयर किया हुआ था लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा था, तो अब मैंने लगा दिया। बताओ न्यूटन कैसे, कौन सा लॉ है जो संडे को सबसे ज़्यादा काम आता है, संडे को सबसे ज़्यादा काम कौन सा आता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे के जाना। तो यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मानसी ने बनाई हुई है स्लाइड जो कि है अब तक की सबसे बेस्ट स्लाइड, क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा। विदाई 4.0 इसका मतलब क्या होता है मुझे तो पता है। खैर ये भी, अरे यार कितनी लगाई हुई है। और कौन है ये, तनिष्का, मैड विथ लव बाय तनिष्का, ये भी बहुत अच्छी स्लाइड है, बहुत अच्छी स्लाइड है भाई। इसमें मेरी पुरानी फोटो भी लगाई हुई है, देखो ये गुलाब देते हुए, गुलाब नहीं है वो, कौन सा डे था, वैलेंटाइंस डे था शायद, उस टाइम पे मैं जब मैराथन ले रहा था क्लास 12 की, तब ये फ़ोटो खींची गई थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ये सारी फोटोज़ देख के। ठीक है, तो क्रिएटिविटी ऑन पिक, क्रिएटिविटी ऑन पिक है भाई। चलो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आसपास वालों को भी खुश रहने दें। बाय, लव यू ऑल।